प्रश्नावली 7.2 में टोटल 10 सवाल है। इस 10वें सवाल को हल करने के लिए हम दो सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक सूत्र है विभाजन सूत्र और दूसरा सूत्र होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहले ये सूत्र को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बराबर होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। इस सूत्र को सबसे पहले समझते हैं। मान लीजिए एक रेखा दिया हुआ है जिसमें ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक हमें मालूम है। मान लीजिए ए का है 2 - 2 और बी का निर्देशांक जो है -7,4 है और हमें पी का निर्देशांक निकालना है जो पता नहीं है। पी का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, लेकिन ये जो रेखा है पी इसको विभाजित करती है 2:3 के अनुपात में। मतलब यहाँ से जो है यहाँ तक ए से पी तक की दूरी 2 है और फिर पी से बी तक की दूरी जो है 3 है। तो ये रेखा हो गई। ये पी जो हुई इन दो बिंदु को विभाजित करते 2:3 के अनुपात में, तो इसको हम m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। तो इधर वाला जो होगा मान वो m1 हो जाएगा और इधर की जो दूरी हो जाएगी वो m2 हो जाएगी। तो फिर हम ये x1 हो जाएगा और ये y1। इसी तरह से ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो अब इस सूत्र का प्रयोग करके हम p का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो है विभाजन सूत्र में m1x2 m2x1 है, तो यहाँ भी यहाँ m1 है, x2 है, x1 भी है, y1 भी है, y2 भी है, m2 भी है। जितना सूत्र में प्रयोग होगा सब यहाँ दिया हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए कि कोई दो बिंदु दिया हो और अनुपात 2:3 के अनुपात में या किसी भी अनुपात में विभाजित होती हो, यहाँ देख लेंगे कि अनुपात दिया हुआ है और दो बिंदु दिया हुआ है, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम एक बिंदु जो निकालने को कहेगा, जो बिंदु ज्ञात नहीं है उसे ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर देंगे जब कोई अनुपात दिया रहेगा। उसके बाद दूसरा आता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके लिए एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए यहाँ ए यही है 2, -2 और बी जो है -7,4 है। लेकिन पी जो है मध्य बिंदु का है, मतलब बीच में, एकदम से बीच में। ए और बी के बीच में पी है, तो ये मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो इस सूत्र से निकालेंगे। इसमें अनुपात नहीं दिया होगा मध्य बिंदु में, क्योंकि यहाँ से जितनी दूरी है सेम उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ए पी बराबर पी बी होगा। मध्य बिंदु में क्या हो जाएगा, ए पी जितनी दूरी पर होगी उतनी दूरी पर पी बी भी होगी। तो जब भी कहें मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के बट्टे में 2 देंगे और फिर p का निर्देशांक निकल जाएगा। पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। जिस बिंदु को हमें ज्ञात करना है उसे हम c मान लेंगे या p मान लेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, a और b मान लेंगे। यहाँ a का निर्देशांक है -1,7 और b का है 4, -3। तो यहाँ लिख देंगे -1,7 और b का जो है 4, -3। जो बिंदु ज्ञात करनी है उसे हम p मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है जो P है, तो ज्ञात करने वाली बिंदु को हम अभिष्ट बोलेंगे। तो लिख देंगे माना कि अभिष्ट बिंदु बराबर P बराबर, बिंदु को P माने तो P बराबर क्या मान लेंगे, x और y। यहाँ x, y मान लेंगे। ये P बिंदु जो है कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु जो है 2:3 के अनुपात में इन दोनों से जो रेखा बनती है, दोनों से मिलाने से उस रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3। P जो है ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा। P जो है ये P यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2:3 में है तो 2:3 यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। ये m1 है, ये m2 है और ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ लिख देंगे जो सब है
x1 बराबर हो जाएगा -1 और x2 बराबर हो जाएगा 4। इसी तरह y1 बराबर हो जाएगा 7 और y2 बराबर हो जाएगा -3। m1 बराबर है 2 और m2 बराबर है 3। अब लिख देंगे विभाजन सूत्र से। p का निर्देशांक निकालना है तो लिख देंगे p के निर्देशांक बराबर x, y बराबर सूत्र हो जाएगा। ये विभाजन सूत्र जो है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, यही सूत्र वहाँ पर उतरेगा। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ये सूत्र हो गया। इसी पर हम बैठाते हुए जाएंगे। m1 2 है गुने x2 4 है प्लस m2 हमारा 3 है गुने x1 है -1 तो माइनस वाले को हम कोष्ठ में रखते हैं बट्टे m1 प्लस m2। m1 2 है और m2 3 है तो 2 + 3 हो जाएगा, कॉमा m1 y2 m1 2 है तो 2 लिख देते हैं गुने y2 -3 है तो -3 है तो इसे हम कोष्ठ में रखेंगे प्लस m2 3 है गुने y1 दिया हुआ है हमारा 7 तो y1 की जगह पर रख देंगे 7 बट्टे m1 प्लस m2। यहाँ पे जो है 2 + 3 वहीं पे ये भी वही होगा सेम ही 2 + 3। 2 को 4 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा 3 × 3 बट्टे 2 3 5 हो जाएगा, कॉमा 2 3 6 माइनस है तो -6 हो जाएगा प्लस 7 21 बट्टे 2 3 5। 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5 बट्टे में 5 है, कॉमा 21 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 15 बट्टे 5। ये कट जाएगा 5 × 5 5 3 15 तो हो गया 1, 3 मतलब x, y बराबर हो जाएगा 1, 3। ये क्या है p का निर्देशांक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ एक नया शब्द आ गया है सम त्रिभाजित। सम मतलब होता है बराबर, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, त्रि मतलब 3 हो गया तो बराबर 3 भागों में बांटेगा। ये दो बिंदु जो है क्या करेगी 3 बराबर भाग में बांट देगी। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, एक बिंदु A है और दूसरी क्या B है। A हो गया 4, -1 और B हो जाएगा -2, -3। और इन दो बिंदुओं से जो रेखा बनी है ये 3 बराबर भागों में बटी हुई है। कह रहा है क्या कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 बराबर भाग में बांटने वाले जो 2 बिंदु होगी उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसको क्या करेंगे, 2 बिंदु ऐसा लेंगे कि तीनों बराबर हो जाए। एक यहाँ ले लेंगे, एक यहाँ, तो क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गई। इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। ये सब आपस में क्या है बराबर है। AP बराबर PQ बराबर क्या है QB है। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ दूसरी बिंदु है। ये पहली बिंदु जो है यहाँ से एक घर है यहाँ तक, ए से P में एक घर है, इसको हम 1 अनुपात लिखेंगे। और इधर क्या बना है 2 बिंदु है ना, 2 घर है। इस तरह से अगर माने तो 1 और ये 2 घर हुआ तो इसे 1/2 मान लेंगे। इस तरह Q के लिए QP भी है और PA भी है। इधर 2 हो गया अब, और यहाँ 1 ही है QB, इधर 1 हो गया तो 2:1 हो जाएगा। इसी तरह गिन लेंगे, P की तरफ 1 ही तो है तो 1 और इधर 2 है तो 2, 1/2। इसी तरह Q के लिए इस साइड 2 है और इस साइड 1 है तो 2:1 करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु, 3 बराबर भाग में बांटने वाले बिंदु
पी और क्यू है, पी और क्यू मान है तो लिख देंगे पी और क्यू है। अब पी का निर्देशांक याद करना है और क्यू का निर्देशांक याद करना है। ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा क्यू के लिए, ये p के लिए हो जाएगा m1 m2। तो यहाँ x1 दिया हुआ है 4 और x2 दिया हुआ है -2, y1 दिया हुआ है -1 और y2 दिया हुआ है -3। m1 m2 बदलता रहेगा। p के लिए m1 m2 हो जाएगा 1 2 और q के लिए m1 m2 हो जाएगा 2 1, इसलिए यहाँ पे m1 m2 नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं विभाजन सूत्र से। सबसे पहले p का निर्देशांक निकालेंगे तो लिख देंगे p का निर्देशांक बराबर p का निर्देशांक हो जाएगा x, y मान लेते हैं। सूत्र वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। सूत्र याद करना होगा, या इस तरह से भी याद कर सकते हैं। यहाँ m1 प्लस m2 लेते हैं, इसी तरह इसमें भी सबसे पहले m1 और m2 लेते हैं और यहाँ उल्टा कर देते हैं। यहाँ m1 लेते हैं तो यहाँ x2 लेते हैं और यहाँ m2 लेते हैं तो यहाँ x1 लेते हैं। इसी तरह इसमें भी m1 m2 पहले आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, y2 के बाद y1 आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये सीधा ही रहेगा। तो m1 p के लिए लेना है तो p के लिए m1 हो जाएगा 1, यहीं पे लिख देते हैं सबसे अच्छा, ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा p के लिए, ये m1 हो जाएगा q के लिए और m2 हो जाएगा ये q के लिए। तो m1 हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 गुने x2, x2 है -2 तो माइनस वाले को हम कोष्ठ में रखेंगे, प्लस m2 है 2 गुने x1, x1 है 4 बट्टे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2। इसी तरह m1 है 1 गुने y2 है -3 तो यहाँ पे कोष्ठ में रख देंगे -3 को, प्लस m2 है 2, m2 रखेंगे 2 गुने y1 है -1 तो माइनस वाला इसको भी कोष्ठ में रखेंगे, बट्टे m1 प्लस m2 है 1 और 2, तो -2 1 -2 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 बट्टे 1 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, -3 1 -3 प्लस माइनस ये हो जाएगा -2 1 2 बट्टे 3, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, बट्टे 3 कोमा -3 -2 हो जाएगा -5 बट्टे 3, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 -5। ये हो गया है p का निर्देशांक। एक आंसर ये हो गया, 5 बट्टे 3 होगा, बट्टे में 3 है इसके। p का निकल गया। अब हम q का निकालेंगे तो लिख देंगे q का निर्देशांक बराबर इसी सूत्र में बैठाएंगे, m1 x2 लेंगे तो q में जो है m1 हो जाएगा 2 तो 2 लिख देंगे गुने x2 लेना है, x2 है -2 तो -2 को क्या करेंगे कोष्ठ में रखेंगे, फिर प्लस m2 x1 तो प्लस m2 है 1 गुने x1 जो है 4 है बट्टे m1 प्लस m2, इसमें उल्टा है 2 और 1 है तो 2 + 1 हो जाएगा, कॉमा इसी सूत्र के हिसाब से चलेंगे m1 y2 तो m1 है 2 गुने y2 है -3 तो -3 को क्या करेंगे कोष्ठ में रख देंगे, प्लस m2 y1 चाहिए तो m2 है 1 और y1 है -1 तो 1 लिख देंगे और गुना में लिखेंगे -1 को कोष्ठ में, बट्टे 2 + 1 तो यहाँ 2 दूनी 4 माइनस है तो -4 हो जाएगा, प्लस 4 1 4 बट्टे 2 1 3 हो जाएगा, कॉमा 3 दूनी 6 माइनस है तो -6, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 बट्टे 2 1 3, 4 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 0 बट्टे 3, कॉमा
-6 और -1 हो जाएगा -7/3। तो 0 से 3 को भागा देंगे, 3 से 0 में भागा देंगे तो 0 ही होगा, और -7/3 कटेगा ही नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। ये है क्यू का निर्देशांक। क्यू के निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0, -7/3 आंसर। 3 नंबर सवाल है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। A और D के अनुदिश जो है यहाँ से लेकर वहाँ तक 100 गमला है। AD तक, A से लेकर D तक कितना है? 100 गमला है, जो 1-1 मीटर की दूरी पर है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। ये जो आकृति इसमें दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति में जो है लड़की, उसका नाम है निहारिका। पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर जाती है। यहाँ से ये AD के 1/4 भाग में जाती है, और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, और यहाँ पे एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति से दौड़ती है 1/5 भाग, AD का 1/5 भाग दौड़ती है, और वहाँ लाल झंडा गाड़ती है, ये हरा, ये लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? और दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। जब भी दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब के बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? और एक लड़की रश्मि है, ये लाल और हरा झंडा जो है, यहाँ लाल और यहाँ हरा, इन दोनों झंडों के बीच में एक अपना झंडा गाड़ना चाहती है, जो दोनों के बीचों बीच हो, तो वो कहाँ गाड़ेगी? ये अगला सवाल है। पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर दूसरा सवाल देखेंगे। उसी में 2 सवाल है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है कि AD का 1/4 भाग, ये लड़की जो है AD 1/4 भाग तक जाती है, तो लिख देंगे 3 नंबर सवाल में AD का 1/4 भाग। AD 100 गमला है AD में, तो 100 का 1/4 हो जाएगा। तो 100 का 1/4 मतलब 100 × 1/4 का मतलब होता है गुना। 4 से कट जाएगा, 25 चौक 100, तो AD का 1/4 भाग मतलब क्या, कितना हो गया? 25 हो गया, x का। तो AD का 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है निहारिका, जो दूसरी पंक्ति में। इधर से 2 है और यहाँ 25 तक दौड़ी, तो 2,25 हो जाएगा। इधर वाले को x का मान कहते हैं और ऊपर वाले को y का मान कहते हैं। तो इधर से 2 है, ऊपर 25 निकला है अभी, तो 2,25 हो जाएगा। तो हरी झंडी को इंग्लिश में हरा को ग्रीन कहते हैं, तो G मान लेते हैं इसको। तो G बराबर हो जाएगा 2,25। इसी तरह आगे कह रहा है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, 8वीं मतलब यहाँ x का मान 8 हो जाएगा, और इधर 1/5 भाग है AD का 1/5 भाग। तो सबसे पहले AD का 1/5 भाग क्या हो जाएगा? AD 100 गमला है, गुने का मतलब हो गया गुना 1/5, 20 पंचे 100, तो ये 20 होगा। ऊपर में y का मान 20 हो जाएगा। रेड है, लाल कलर का झंडा है, तो R मान लेते इसको, तो ये 20 हो गया। और 8वीं पंक्ति में है तो y 8 हो गया। सॉरी, पहले 8 होगा, पहले x का मान है, और ये R बराबर हो जाएगा 8,20। और दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। यहाँ G पता है और R का निशान भी पता है, तो दूरी सूत्र से लिख देंगे। दूरी सूत्र से G और R की दूरी ज्ञात करना है, तो GR बराबर, दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 और ये है x2 y2। सबसे पहले हमें x2 चाहिए। x2 है 8 - x1, x1 है 2 प्लस y2 है 20 माइनस y1 है 5। तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 है
y1 25 से 5 नहीं है, तो 20 में से 25 जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर है 6 का स्क्वायर 6 जगह 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 पंचे 25 हो जाएगा। दोनों जुट जाएगा, 6 5 11, 3 2 5, यहाँ से 1 6, रूट 61 हो जाएगा। दूरी मीटर में है तो यहाँ पे m लिख देते हैं, ये आंसर 1 हो गया। और दूसरा है रश्मि जो है एक नीला झंडा गाना चाहते हैं दोनों के बीच में, तो जब भी बीच में आया मध्य में आया तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो रश्मि है जो नीला झंडा गाड़ेगी, तो नीला झंडा B फॉर ब्लू, तो B लिख देते हैं उसको। लिख देते हैं माना कि रश्मि बिंदु B पर नीला झंडा गाड़ती है। रश्मि कहती है कि दोनों के बीच में गाड़ना है, तो यहाँ एक रेखा खींच देते हैं, बीच में जो है B हो जाएगा, और ये क्या है, एक हमारा G है और एक R है, हरा और लाल के बीच में ब्लू झंडा गाड़ना है उसको। तो G का निर्देशांक हमें पता है कि है 2,25, तो लिख देते हैं 2,25। इस तरह R का भी पता है 8,20, तो लिख देते हैं 8,20। अब हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा, तो B का निर्देशांक बराबर या मध्य बिंदु का निर्देशांक देंगे, जो कि सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। बीच में है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगेगा। x1 है 2, x2 है 8, 2 + 8 हो जाएगा, बट्टे में 2, y1 + y2 25 + 20 बट्टे 2, और 2 10/2 हो जाएगा, 25 में 20 जोड़ेंगे तो 45/2 हो जाएगा। ये नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5, 45/2 या 45/2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, वो लिख सकते हैं, या इतना ही भी लिख देंगे, कोई बात नहीं। इतना आंसर। 4 नंबर सवाल है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में ये जो दोनों रेखा को ये बिंदु विभाजित करती है। तो सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और जिस बिंदु को विभाजित कर रही है उसको हम P मान लेते हैं। तो A हो गया -3, 10 और B हो गया 6, -8। तो ये देते हैं -3, 10 और 6, -8, और P जो है -1, 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है अनुपात M अनुपात M2 जो होता है, ये हमें ज्ञात करना है M1 और M2। तो लिख देंगे माना कि बिंदु P जो है -1, 6 रेखाखंड क्या AB है, तो रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करती है, ये मान लिया। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभाजन सूत्र से सूत्र हो जाएगा M1x2 + M2x1/M1 + M2, M1y2 + M2y1/M1 + M2। ये P का निर्देशांक है। P का निर्देशांक है -1, 6, तो यहाँ पर लिख देंगे -1, 6 बराबर M1x2। M1 तो पता ही नहीं है और M2 भी नहीं, तो M1 को M1 ही, M2 को M2 ही रखेंगे। x2 x1 पता है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। सबसे पहले x2 चाहिए, M1 का M1 ही रखेंगे, गुने x2 जो है 6 है, प्लस M2 का M2 ही रहेगा, और x1 जो है -3 है, बट्टे M1 + M2। इसी तरह M1 y2 चाहिए, तो M1 पता ही नहीं है, y2
y1 और y2 -8 है, -8 है तो कुष्ठ में जाएगा, प्लस m2 गुने y1, y1 है हमारा 10 बट्टे m1 प्लस m2। तो -1,6 बराबर 6 को m1 से गुना करेंगे 6m1 हो जाएगा, इससे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को m2 से गुना करेंगे 3m2 हो जाएगा, बट्टे में m1 प्लस m2, इसी तरह m1 को -8 से गुना करेंगे तो -8 m1 हो जाएगा, और प्लस m2 को 10 से गुना करेंगे तो 10 m2 हो जाएगा, बट्टे में है m1 प्लस m2। यहाँ ये x है, ये y है, तो x के साथ x को वाले को बराबर में करेंगे और y के साथ y वाले को बराबर में करेंगे। इधर क्या x का मान है, इधर y का मान है, अब बीच में हम रेखा खींच देते हैं। इसको x के बराबर में करेंगे और 6 को y के बराबर में करेंगे क्योंकि ये y है। तो -1 बराबर 6m1 -3m2 बट्टे m1 प्लस m2। इसी तरह 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बट्टे m1 प्लस m2। गुना को गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, गुना को गुना हो जाएगा। 6m1 1 से गुना करेंगे तो इसमें वही उतर जाएगा, 6m1 -3m2 बराबर m1 को माइनस से गुना करेंगे तो -m1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस m2 हो जाएगा। तो 6m1 इसको इधर लाएंगे -m1 को तो प्लस m1 हो जाएगा, बराबर इधर आ गया -m2 और -3m2 इधर आएगा तो प्लस 3m2 हो जाएगा। 6m1 और 1m1 7m1 हो जाएगा, बराबर 3m2 में से 1m2 चला जाएगा क्योंकि ये माइनस में है तो 2m2 हो जाएगा। अब हम m1 बट्टे m2 लेंगे, बट्टे में m2 लिए हैं तो ये ऊपर में चला जाएगा, 2 इधर बच गया, ये जो 7 है ये बट्टे में आ जाएगा। तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। ये इसका आंसर होगा। इसको भी तोड़ेंगे तो सेम 2:7 ही आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। इस सब को 6 से गुना करेंगे, इसको मैं 1 से गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे m1 को तो 6m1 हो जाएगा प्लस 6m2 हो जाएगा, बराबर 1 से गुना करेंगे तो सेम वही उतर जाएगा, -8m1 इकाई -8m1 प्लस 10m2 इकाई 10m2। तो 6m1 को इधर ही रखते हैं, -8m1 को इधर लाएंगे तो प्लस 8m1 हो जाएगा, बराबर है 10m2 प्लस 6m2 इधर जाएगा तो -6m2 हो जाएगा। 6m1 और 8m1, 8 6 14m1 हो जाएगा, बराबर 10 में से 6 जाएगा 4m2। फिर हम m1 बट्टे m2 करेंगे, इधर 4 रह गया और ये 14 है तो बट्टे में 14, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 2:7। इसका ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ए बी दिए हुआ है, एक x अक्ष है, x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। तो सबसे पहले एक रेखा लेते हैं, एक तरफ a है दूसरी तरफ है b। a का निर्देशांक दिया हुआ है इस सवाल में 1, -5 तो लिख देते हैं 1, -5 और b का निर्देशांक दिया हुआ है -4, 5 तो लिख देते हैं -4, 5। x अक्ष का हम लिख देते हैं p, तो x अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। ये जो रेखा को विभाजित करती है वो नहीं पता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। रेखा को जो विभाजित करती है वो भी ज्ञात करना है और विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक होगा मतलब x का जो मान होगा वो भी निकालना है। तो लिख देंगे विभाजन सूत्र से p के निर्देशांक बराबर p का निर्देशांक x, 0 है।
सूत्र हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। इधर x, 0 है तो लिखते जाएंगे। m1 नहीं पता है, m1 का m1 ही रहेगा। x2 ये x1 है, ये x2 है, x2 है -4 प्लस m2 नहीं पता है और x1 है 1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 का m1 ही रहेगा गुने y2 y1 y2 है 5 प्लस m2 गुने y1 है -5 तो माइनस वाले को पृष्ठ में रखेंगे बट्टे m1 प्लस m2। x, 0 बराबर -4 को m1 से गुना करेंगे -4 m1 हो जाएगा प्लस m2 को 1 से गुना करेंगे तो m2 ही हो जाएगा बट्टे m1 प्लस m2। 5 को m1 से गुना करेंगे 5 m1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 को m2 से गुना करेंगे तो 5 m2 बट्टे m1 प्लस m2। पीछे जैसे कि ऐसे वैसे ही करेंगे। ये x का मान है तो इसके बराबर में इसको करेंगे और ये 0 y का मान है तो y वाले के साथ इसको बराबर कर देंगे। बीच में एक रेखा खींच देंगे। x बराबर ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 बट्टे m1 प्लस m2। 0 बराबर 5 m1 माइनस 5 m2 बट्टे m1 प्लस m2। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, इस सबको 1 से गुना करेंगे या भी छोड़ देते हैं, x का मान इसे तोड़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 5 m1 माइनस 5 m2 को 1 से गुना करेंगे तो सेम वही रह जाएगा। 5 m1 1 कहीं 5 m1 माइनस 5 m2 1 कहीं 5 m2 बराबर 0 से गुना करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 m1 1 कहीं 0 m1 प्लस 0 m2 1 कहीं 0, मतलब 0 ही रहेगा। 0 से किसी किसी को गुना करने पर 0 आता है। तो 5 m1 माइनस 5 m2 इससे ले जाएंगे तो प्लस 5 m2 हो जाएगा। अब m1 बट्टे m2 बराबर 5 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाएगा 1 अनुपात 1। m1 हो गया 1, m2 भी हो गया 1, ये कैंसिल तो ये निकल गया। अब यहाँ m1 और m2 का मान रखने पर m1 और m2 का मान रखने पर जहाँ जहाँ m1 है उसका मान 1 रखेंगे, m2 का मान भी 1 ही रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -4 गुने m1 1 है प्लस m2 तो 1 m1 प्लस है m2 तो 1 प्लस 1, जहाँ जहाँ m1 m2 वहाँ 1 1 रखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा -4 1 -4 और प्लस 1 है तो प्लस 1 बट्टे 1 1 2। तो x बराबर हो जाएगा 4 में से गया 3, -4 है तो -3 हो जाएगा बट्टे 2। ये आंसर कह रहा है सवाल में कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करना तो ये आंसर नहीं होगा। x, 0 हो निर्देशांक ना, तो x, 0 बराबर हो जाएगा -3 बट्टे 2, 0 की जगह पर 0। ये आंसर निर्देशांक x और y दोनों मिलकर बनता है।